हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम इलेक्ट्रिशियन का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है विद्युत के औजार अर्थात इलेक्ट्रिशियन टूल। जो टूल्स हमारे इलेक्ट्रिशियन में काम आते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मैक्सिमम मुख्य टूल्स हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यह टॉपिक या तो एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है या 2 वीडियो में कंप्लीट होता है, इसलिए हम चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिशियन टूल या टूल। इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन होता है विद्युत कार्य ही क्या प्रत्येक कार्य के लिए औजार अपने हाथ पाँव होते हैं और बिना औजारों के उसके लिए किसी का प्रकार का निर्माण होता है, मरम्मत कार्य नहीं करवाया, अर्थात कार्य को सरल बनाने के लिए औजारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात चलिए स्टार्ट करते हैं। औजारों से पहले आता है टूल किट बॉक्स। टूल किट बॉक्स क्या होता है? टूल किट बॉक्स होता है वे औजार जिसमें औजार आसानी से रखे जा सकते हैं तथा साथ ले जा सकते हैं। टूल किट बॉक्स से अलग, जैसे कि बॉक्स के अंदर हम आसानी से रख सकते हैं पेचकस, पेज टेस्टर, लैंप, पोकर, कॉम्बिनेशन प्लाई, टेनल सॉ, होल सा, हैंडल सा मशीन, इंसुलेटेड साइड कटिंग प्लायर, इस प्रकार के टूल्स हम टूल किट में रख सकते हैं। चलिए हमारा औजार जो आता है, इसमें औजार स्टार्ट करते हैं। पहला औजार आता है पेचकस। पेचकस क्या होता है? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पेचकस जैसा होता है, हम सब जानते हैं पेचकस किस प्रकार का होता है। पेचकस होता है, पेचकस के बारे में पढ़ते हैं। यह अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे प्लेट टिप, क्रॉस टिप, यू टिप। इसका आकार इसमें सेक या ब्लेड की लंबाई के आधार पर व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः 5 सेमी से 30 सेमी वाले पेचकस प्रयोग में किए जाते हैं। विद्युत कार्य मतलब इलेक्ट्रिशियन के लिए 8 से 20 सेंटीमीटर वाले सेक टिप वाले पेचकस आवश्यक होते हैं। कार्य की आवश्यकता के अनुसार इनके छोटे व बड़े पेचकस भी बनाए जाते हैं। घड़ी साजों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पेचकस सेक व बड़े पेचकस भी बनाए जाते हैं। 1 से 2 सेंटीमीटर होते हैं। पेचकसों का उपयोग विभिन्न प्रकार के पेचों को कसने या खोलने में किया जाता है। तो इसके मुख्य भाग है टिप, सेक या ब्लेड व हैंडल। कार्यशाला में इस अन्य लंबाई के पेचकस जैसे 15 सेंटीमीटर पेचकस, 25 सेंटीमीटर पेचकस, 30 सेंटीमीटर पेचकस भी उपलब्ध होने चाहिए। चलो हम बता देता हूँ। जो ये टॉप होता है इसको कहते हैं अपन हैंडल, और ये भाग होता है इसको कहते हैं अपन सेक, और ये बिट होता है इसको कहते हैं हम बिट। इसमें पेचकस के 3 भाग होते हैं, बिट, सेक और ब्लेड या हैंडल। चलिए अब दूसरा आता है फेज टेस्टर या टेस्टर। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कि फेज टेस्टर इस प्रकार का होता है। इसको हम सभी इलेक्ट्रिशियन के लिए बहुत मुख्य औजार है। जैसे कि फेज टेस्टर में एक अंदर जो लैंप लगा होता है उसको कहते हैं अपन नियॉन लैंप, ऊपर होता है क्लिप, यहाँ पे जो उसको अपन आसानी टाक सकते हैं, और ये होता है स्नेक। और ये बिट होता है, ये बिट होता है या फिर कुछ भी मान लो बीची होता है। जैसे जरूरी नहीं पेज टेस्टर में बिट नहीं होता है, ये स्नेक भी कहता जाता है। यह देखने तो पेचकस जैसा था, परंतु यह पेचकस नहीं है। इसके ब्लेड की लंबाई प्राय 8 सेंटीमीटर होती है। इसके हैंडल में एक कार्बन रजिस्टर तथा नियॉन लैंप सेंक को हैंडल के ऊपर धातु कैप में भी संयोजित रहता है। इसका उपयोग फेज की उपस्थिति तथा पहचान के लिए किया जाता है। जब भूमि पर खड़ा व्यक्ति इसी कैप को स्पर्श करता है, वह टिप को तार पिन से स्पर्श करता है तो नियॉन लैंप चमक उठता है, तो यह फेज की उपस्थिति दर्शाता है। यह 500 वोल्ट तक कार्य किया जाता है। तो हमारे इलेक्ट्रिशियन में से क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे पूछ ली जाते हैं कि इसी फेज टेस्टर का वोल्टेज कितना था, तो इसका आंसर हो जाता है 5 से। ये फेज टेस्टर के ब्लेड की या ब्लेड की लंबाई कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाता है 8 सेंटीमीटर। हम इलेक्ट्रिशियन में भी चाहते कि अगर आप लोग चाहते हो कि हम ऑप्शनल MCQ की क्वेश्चन भी करें, तो इसके लिए आप हमें कमेंट कीजिए और हम आगे इसकी तैयारी करते हैं। चलिए अगला आता है, अगला टूल आता है टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप क्या होता है? जो हमें टेस्ट करने के लिए लैंप तैयार किया जाता है, टेस्ट लैंप के लिए। जैसे ये विद्युत कार्य महत्वपूर्ण होता है, जिसे वह स्वयं बना लेता है। बैकलाइट व पेंडेड होल्डर में लगभग आधे मीटर लंबे 3x20 या 3x22 साइज के PVC तार के 2 टुकड़े। टेस्टर लैंप यह विद्युत कार्य का महत्वपूर्ण औजार होता है, जिसे वह स्वयं बनाया जाता है। बैकलाइट और पेंडेड होल्डर में लगभग आधे मीटर लंबे 3x20 या 3x22 साइज के PVC तार के 2 टुकड़ों को कस देने पर 60 वाट का लैंप फिट कर देने पर औजार तैयार हो जाता है। इसके द्वारा AC सप्लाई लाइन में फेज, न्यूट्रल तथा अर्थ तीनों तारों की पहचान की जाती है। इसके नहीं जलने पर हमें दोषों का पता लग जाता है।
पोकर आता है। पोकर इसे सुम्बी या बॉन्डल भी कहते हैं। यह पेचकस की मिलती जुलती आकृति वाला औजार है। इसमें सेक की लंबाई 20 सेंटीमीटर इसकी टिप्पणी के लिए होती है। यह पीछे को कुछ चौकोर बने देखे संलग्न चित्र है, जैसे कि चित्र है। ये चित्र में क्या है, पोकर, ये इसका स्नेक, ये टिप, ये हैंडल इसे छेद करने के लिए काम में लिया जाता है। पेचकस से छोटा करने का खांचा या छेद करने के लिए काम में लिया जाता है। इसके बाद आता है कॉम्बिनेशन प्लायर, जो कि एक महत्वपूर्ण औजार है। चलिए कॉम्बिनेशन प्लायर ये है, जिससे कि प्लायर आप सब जानते हैं। प्लायर इसमें ये इंसुलेशन यहाँ पे लगा होता है, प्लाई कट काट कटने वाला भाग होता है, छीलने वाला भाग। कॉम्बिनेशन प्लायर 15 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर लंबाई में बनाए जाते हैं, परंतु इलेक्ट्रिशियन या विद्युत कार्य के लिए 20 सेंटीमीटर का इंसुलेशन कक्ष वाला कॉम्बिनेशन प्लाई होता है। इसका उपयोग एल्यूमिनियम और तांबे के पतले तारों को काटने, इंसुलेशन छीलने, तारों को जोड़ने और अटैच करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। जैसे कि ये कॉम्बिनेशन प्लायर, ये है नोज प्लायर में 2-3 भाग होता है। नोज प्लायर होता है, ये 15 सेंटीमीटर लंबा नुकीले दस्ते लंबी और चपटी चोंच वाला होता है। नोज प्लायर अनेक आकार वाले होते हैं, जैसे प्लेट नोज, राउंड, बेंट नोज आदि, परंतु विद्युत कार्य के लिए लॉन्ग नोज प्लायर ही प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग पतले तारों को पकड़ने, ऐंठने तथा छोटे छोटे नटों को कसने और खोलने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। जैसे नोज होता है, ये नोज होती है नुकीला, और ये होता है इंसुलेशन, ये लॉन्ग नोज प्लायर। इलेक्ट्रिशियन चाकू होता है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, ये एक इलेक्ट्रिशियन चाकू है। ये 2 ब्लेड वाला विशेष प्रकार, इसमें प्लेट धातु जिसका उपयोग वैद्युतिक वायरिंग में इंसुलेशन छीलने में किया जाता है। दूसरे प्लेट का उपयोग इनेमल साफ करने तथा अन्य तारों के लिए साफ करने में किया जाता है। इसके ब्लेड की लंबाई 8 सेंटीमीटर होती है। इसमें ये मेन ब्लेड होती है, ये स्क्रैपर ब्लेड होती है, ये हैंडल होता है इलेक्ट्रिक। और इसके बाद आता है हैमर या हथौड़ा अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे कि बॉल पिन, क्रॉस पिन, स्ट्रेस पिन, रिवेट, स्लेज। सॉफ्ट विद्युत कार्य के लिए 400 ग्राम भार वाला बॉल पिन हैमर उपयोग होता है। इसके प्रयोग के बाद फेज पिन, आई होल, चिक व हैंडल, इसका उपयोग कील ठोकने, गिट्टी और रोल प्लग ठोकने, चीजल, दीवार आदि में छेद करने को फार्मल चीज़ों के साथ किया जाता है, जिससे कि ये हैमर होता है। हैमर में ये तो हैंडल, ये चीज़, पिन, ये आई होल या डेज या पत्ती, ये होते हैं फेस, इसे कहते हैं हैमर। इसके बाद आता अपना नेक्स्ट टूल आता है सेंटर पंच कहते हैं। ये मोटी कील आकार वाला टूल की औजार है, जिसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर। इसका उपयोग धातु चित्रों में किया जाता है। इसे ड्रिल बिट बनाने में रेखकर किया जाता है। राउल प्लग टूल ये होता है, जैसे कि ये होता है राउल प्लग टूल से बिट्टी टूल, इससे होती है आवश्यकता में हैंडल में कसा जाए खोल जाने वाला, दीवार, छत आदि में घुटने घूमते रहने वाली अच्छी होगी। छिद्र में भी होगा राउल प्लग उपयोग में लिया जाता है। इसके बाद आता है चीनी, जिसे कहते हैं चीनी के तरफ सामान्य भाषा में, पर इसमें हम छीनी। जैसे ये मुख्यतः 2 प्रकार के थे, कोल्ड या हॉट। चीजल का उपयोग लोहार खानों में किया जाता है। कोल्ड चीजल सामान्यतः क्रॉस कट प्लेट, राउंड नोज, डायमंड कट, काओ माउथ, साइड कटिंग प्रकार की होती है। चीजल की लंबाई सामान्य 10 से 30 सेंटीमीटर होती है। विद्युत कार्य के 2 प्रकार की चीजल आवश्यक होती है, फॉर्मल चीजल तथा कोल्ड प्लेट चीजल। जैसे कि ये होती है फॉर्मल चीजल और ये होती है कोल्ड प्लेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये होती है फॉर्मल चीजल और ये होती है कोल्ड चीजल। 12 mm चौड़ी तथा 15 सेमी सेक तथा 45 डिग्री कोण पर जाने वाली फॉर्मल चीज़ है। जब इसका सेक कार्बन स्टील का बनाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार की लकड़ियों, माइका शीट या फिटिंग को आवश्यकता आकार देने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर प्लेट चीज़ें विद्युत कार्य के लिए उपयुक्त है। तो इनमें से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे कि और इलेक्ट्रिशियन के लिए कौन कौन सी चीज़ें उपयुक्त की जाती है। तो इसमें आता है फॉर्मल चीज़र तथा कोल्ड चीज़र। या फॉर्मल चीज़र का लंबाई कितनी होती है, 12 mm तथा जैसे कि 12 mm चौड़ी तथा 15 सेंटीमीटर सेक तथा 45 डिग्री कोण होती है। तथा उसके तथा 20 से 25 सेंटीमीटर जो भी कोल्ड चीज़र विद्युत कार्य के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद आती है रेती वैसे तो 2-3 भागों में रेती को बांटा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेती यह कटिंग टूल है या सभी प्रकार के कारीगर प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग किसी जॉब को उपयुक्त आकारों पर निशान देने के लिए किया जाता है। जैसे पूछा जाता है रेती का उपयोग क्या होता है, तो इसको
फिनिशिंग देने के लिए उपयोग किया। टूल्स इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके डायग्राम हमें फ्री हैंड स्केच आते हैं और सीखनी चाहिए, अधिक से अधिक तैयारी करनी चाहिए। और जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है कि राइट 2 फाइल डायग्राम, तो हमें 2 रेतियों के डायग्राम बनाने होते हैं। जैसे कि फार्मल चीज़र का डायग्राम बनाइए, तो इस प्रकार से हमें फ्री हैंड स्केच बनाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए। चलिए, लंबाई के आधार पर रेतियों को 2-3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि लंबाई के आधार अकॉर्डिंग टू लेंथ, समाचार लंबाई फाइल यानी रेती की लंबाई 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25, 30 और 35 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इसके बाद ग्रेड के आधार पर, ग्रेड में रफ ग्रेड, बस्टर्ड, सेकंड कट, स्मूथ हैंड, स्मूथ आदि प्रकार की रेतियाँ पाई जाती है। कट के आधार पर सिंगल कट, डबल कट, कवर्ड, स्पाइरल कट, रोस्ट कट आदि प्रकार की रेतियाँ पाई जाती है। इसके बाद आती है आकार के अनुसार अकॉर्डिंग टू साइज, आकार के आधार पर होती है प्लेट, राउंड, हाफ राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगल, हैंड, नाइफ, एड, नीडल आदि। इसके बाद आते हैं विद्युत कार के लिए 250 mm अर्थात 25, 1 mm, 10 mm बराबर होता है 1 सेंटीमीटर। तो हम इसको सामान्यतः याद रख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर की लंबी या 250 mm लंबी बस्टर्ड हाफ राउंड फाइल उपयुक्त होती है। इसके ये तो सामान्यतः किसी में होता है इलेक्ट्रिशियन के लिए कितनी सेंटीमीटर या कितनी लंबाई की फाइल या कौन सी फाइल उपयोग में ली जाती है। जिसका हमारा आंसर हो जाता है 250 mm लंबी बस्टर्ड हाफ राउंड फाइल इलेक्ट्रिशियन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके अतिरिक्त 250 mm लंबाई राउंड कट त्रिकोणीय राउंड फाइल की भी आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि फाइलें इस प्रकार होती है होगी। चलो आपको रेती बताता हूँ। ये होती है हैंड रेती होती है, सभी जानते हैं। रेती में हैंडल होता है, टैंक होता है, ये बॉडी होती है, टिप होता है। इसकी बॉडी में यहाँ पे रवेदार या उभरा हुआ भाग होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी जॉब को घिस पाते हैं, उसमें शाइनिंग या आवश्यक आकार फिनिशिंग दे पाते हैं। ये टैंक राउंड, ये रेती हो गई, ये प्लेट रेती, ये हाफ राउंड और ये रोस्ट रेती हो गई। चलिए अब इसके बाद अगला टूल पढ़ते हैं हम। इसके बाद आता है मापक फिता। मापक फिता होता है अनेक प्रकार के, जैसे फिता है 250 सेंटीमीटर लंबाई वाला फ्लेक्सिबल स्टील टेप उपयोग स्प्रिंग के प्रयोग किया जाता है। इसका होता है लिपट का छोटी सी डिजाइन के समान देखा जाए, इसे मापक फिता कहते हैं। टेनेंसा क्या होता है, ये जैसे कि टेनेंसा लकड़ी के औजार काटने में प्रयोग किया जाता है। जैसे 30 सेंटीमीटर का टेनेंसा उपयोग किया जाता है। लकड़ी, सावन, माइका और प्लास्टिक की धातु को काटने के लिए उपयोग में किया जाता है। इसके बाद आता है की होल से क्या होता है, की होल होता है इस प्रकार का, जिससे कि लकड़ी को काटने में प्रयोग किया जाता है। की होल होता है यह जो है इसका प्रयोग 3 से 4 इंच चौड़ी 50 से 20 सेंटीमीटर लंबे ब्लेड वाली टूटी आ रही थी सनमाइका टॉप वाली बोर्डिंग बोर्डों में ड्रिल मशीन से किए गए छेदों को आवश्यकता अनुसार आकृति प्रदान करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। हेक्सो क्या होता है, यदि यह लोहा आदि धातु को काटने इसमें रखते हैं। एक एडजस्टेबल फ्रेम हैंडल ब्लेड एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर, इसके ब्लेड की लंबाई प्राय 30 सेंटीमीटर होती है। विद्युत इसका उपयोग लोहे व अन्य धातुओं की चादरों, पाइपों आदि नट बोल्टों को काटने में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि ये होती है, ये हम देख सकते हैं हेक्सा इस प्रकार से होता है। सभी जानते हैं कि ये लकड़ी के छाती या कारपेंटर के द्वारा अधिकतर उपयोग में लिया जाता है। इसमें लकड़ी से काटने में ये होते हैं रिंग और नट, फ्रेम, लेंथ, एडजस्टेबल हैंडल, फ्लेक्सिबल ब्लेड होल्डर, एडजस्टेबल ब्लेड होल्डर बताइए, और ये रेटिव पिन होती है, फ्रेम होती है। देखिए इसके बाद आता है हैंड ड्रिल मशीन। जानते हैं हैंड ड्रिल मशीन आजकल बहुत कम यूज होती है, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिकल ड्रिल मशीन का यूज किया जाता है। चलिए हैंड ड्रिल मशीन इस प्रकार से होती है, इसको हाथ की सहायता से घुमाया जाता है। यहाँ पे चौक लगी थी, जो लगी थी हैंडल होता है, यह हाथ से चलाई जानी। इसकी क्षमता 10 से 20 मीटर है। इसका सामान्य उपयोग माइका, प्लास्टिक, ब्रॉस, एल्यूमिनियम के नरम लोहे की चद्दर, फूजों आदि को छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाना को ड्रिल बिट का गया 1/64 से 1/4 तथा 0 से 6 इंच हो जाता है। इसके बाद हम अन्य महत्वपूर्ण औजार कई प्रकार के होते हैं, जैसे औजार तो कमी नहीं है, पर हम मुख्य औजार यहाँ पर पढ़ने लगते हैं। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण औजार हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे चैनल में, और कुछ अच्छे से पढ़िए और अपने एग्जाम को क्लिक कीजिए। हम आशा करते हैं कि आपकी ये वीडियो अधिक लाभदायक होगी। आप जो भी अगला टॉपिक है, जो भी कुछ पढ़ना चाहते हो, हमें कमेंट कीजिए और हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।